हेलो बच्चों, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th की एसएसटी यानी सोशल साइंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एसएसटी की सिलेबस। ठीक है बच्चों, हम लोग पूरी एसएसटी को अपने इस यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी पे फ्री में एकदम कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इस सिलेबस में बेसिकली क्या क्या चैप्टर्स हैं और कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। बच्चों, एक चीज़ आपको सोचना पता ही होगा कि यूपी बोर्ड ने यानी एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ कटौती हुई है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो चलेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ चैप्टर्स से कुछ कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब 10th के सिलेबस में एसएसटी से यानी सोशल साइंस से एक भी चैप्टर कटा नहीं है, बट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उसके अंदर से डिलीट हो गए हैं। सो हम जब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान जो है हमारा, सोशल साइंस जो है यानी सामाजिक विज्ञान, थोड़ी सी इस पे हैंड राइटिंग मैनेज कीजिएगा क्योंकि सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस, बच्चों आपको पता है कि ये सोशल साइंस 4 पार्ट्स में है क्लास 10th में, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा। जो पहला है हमारा फर्स्ट, वो है भारत और समकालीन विश्व 2। भारत और समकालीन विश्व 2, इसका फर्स्ट पार्ट आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड है, बेसिकली जो सेकंड है वो सेकंड यूनिट है बच्चों, समकालीन भारत 2। बेसिकली ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपका हिस्ट्री है, ये आपका हिस्ट्री है बच्चों। ठीक है, और ये जो आपका है समकालीन विश्व 2, समकालीन विश्व 2, बेसिकली ये आपका है जियोग्राफी का पार्ट। राइट, ओके, ये आपका जियोग्राफी का पार्ट है। ठीक ना। थर्ड अगर हम देखेंगे तो थर्ड हमारा है, ये हमारा आपका सेकेंड हो गया। थर्ड जो हमारा है, थर्ड है आपका नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति 2, लोकतांत्रिक राजनीति 2, इसका जो पार्ट 1 है ना वो 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो ये है आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आप कह सकते हैं, ये आपका पॉलिटी। और बच्चों जो चौथा है ना आपका फोर्थ नंबर पे, जो आपको फोर्थ नंबर पे पढ़ना है, वो है आपका बेसिकली इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, ये हमारा आर्थिक विकास की समझ, बेसिकली ये बच्चों आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। क्लियर है? ठीक है, सो ये आपका रहा बेसिकली पार्ट 1 का एक बुक आपके पास होगा, बेसिकली हिस्ट्री है ये आपका पार्ट 2 ज्योग्राफी है, और ये आपका है पार्ट 3 पॉलिटी, और ये आपका है पार्ट 4 आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये 4 बुक आपको पढ़ने होंगे और चारों में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे आपको लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी में। और हम अपने इस सेशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये समकालीन विश्व 2 अर्थात ज्योग्राफी। ठीक है,
सो ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे बच्चों, तो हम ज्योग्राफी का सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर्स डिस्कस करें कि बेसिकली ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ हटाया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे इस ज्योग्राफी में चैप्टर तो डिलीट हुए नहीं है, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसको डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको तनाव नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्लाइड पे आते हैं ज्योग्राफी को लेकर के, यानी भूगोल को लेकर के, ठीक है। ज्योग्राफी, जियोग्राफी यानी भूगोल, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भूगोल में बेसिकली हमें कौन कौन से चैप्टर्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा चैप्टर 1 है, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, बेसिकली जो चैप्टर फर्स्ट है, अगर चैप्टर फर्स्ट की हम लोग बात करें तो हमारे ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है संसाधन और विकास। संसाधन एवं विकास, ठीक है, यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। चैप्टर अगर सेकंड की हम लोग बात करें, चैप्टर सेकंड की अगर हम बात करें तो वन एवं वन्य जीव प्राणी, वन एवं वन्य जीव प्राणी, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड चैप्टर हो गया, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर है हमारा चैप्टर थर्ड चैप्टर है हमारा बच्चों वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधन। जो आपको पता होगा कि मनुष्य के लिए कितना ये महत्वपूर्ण संसाधन है वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पे 3/4 भाग पे जल है, 3/4 भाग पे जल है, 3/4, 3/4 हिस्से पे वाटर है। सो ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, वाटर रिसोर्सेस है, ठीक है। अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये हमारा है एग्रीकल्चर यानी कृषि, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग जानेंगे भारत की कृषि व्यवस्था क्या है और भारत में कितने प्रकार की फसलों को बोया जाता है। यकीन मानिए ये सिलेबस हम लोग बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेंगे और आपको अगर आप इन ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो आपको इजीली आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पूरी हम इस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और कोशिश ये रहेगा कि हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दें, जिससे कि आप उसका आंसर करके हमारे उस चैनल पे जब आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी माध्यम से बताया जाएगा वो आगे उसको आप शेयर करेंगे तो आपकी कॉपी जांची भी जाएगी, ठीक है ना। एक प्रकार की टेस्ट व्यवस्था भी हम इस चैनल पे करेंगे, हर तरह से आपकी प्रिपरेशन की जाएगी, ठीक है, इस चैनल पे। अगर छठा चैप्टर की हम बात करें तो छठा चैप्टर है बच्चों हमारा फिफ्थ चैप्टर यानी पांचवा चैप्टर हमारा। पांचवा चैप्टर जो हमारा है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। बेसिकली 9th में आपने पढ़ा होगा इंडिया में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, या आप पढ़े होंगे 9th में अफवाह तंत्र के बारे में, भारत के फिजिकल एरिया के बारे में आप पढ़े होंगे। देन उसके बाद से क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़े होंगे।
इसमें पार्ट 2 में ना जो समकालीन भारत के पार्ट 2 है, जिसको ज्योग्राफी को हम लोग इस नाम से जानते हैं, समकालीन भारत पार्ट 2, ठीक है। इस नाम से बेसिकली हम इस बुक के नाम को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हमारा अगला है चैप्टर नंबर, ये कलर थोड़ा सा स्लो है, छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। विनिर्माण उद्योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, विनिर्माण उद्योग, ठीक है, ठीक ना। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर, सातवें चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 7, अगर सातवें चैप्टर की बात करें तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारा जो समकालीन भारत 2 है, यानी ज्योग्राफी का सेक्शन है, ये पूरे चैप्टर को हम इस अपने चैनल पे कवर कराएंगे, ठीक है। और एक चीज हमारी इस क्लास की विशेषता रहेगी बच्चों, इस क्लास में आपको क्या करना है कि आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स भी बनाना है। जैसे जैसे मैं स्लाइड पे लिखता जाऊंगा वैसे आपको नोट डाउन भी करना है। और कुछ लेक्चर्स हम स्लाइड पे ऑलरेडी मैं कुछ कंटेंट लिखा रहूंगा और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल कर पाएंगे और इस तरह से आप कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कंटेंट आप ग्रहण कर पाएंगे। इस क्लास में बच्चों इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो आपको वीडियो के साथ साथ जो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो प्लस आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब से आपको आपके इस एग्ज़ाम में पैटर्न में चेंज हुआ है, आपके इस पेपर में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पीडीएफ्स आपको जैसे ही क्लास ख़त्म होगा उसके 1 घंटे के अंदर हम टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सरफराज अंसारी के नाम से, मेरे ही नाम से बेसिकली टेलीग्राम चैनल रहेगा, ठीक है। या सर्च भी आप कर सकते हैं, सरफराज अंसारी।